अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं हूं हसन बिलाल और आप देख रहे हैं किचन विद हसन। आज मैं लेके आया हूं आपके लिए चिकन कौरमा की रेसिपी। ये रेसिपी बहुत ही मज़ेदार बनती है। बिल्कुल ही यूनिक स्टाइल में आपके लिए ये रेसिपी लेके आया हूं। डिटेल वाइज स्टेप बाय स्टेप आपको हर चीज़ समझाऊंगा। वीडियो को लाजमन एंड तक देखिएगा और स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम ले लेंगे ऑयल तकरीबन आधा कप। उसके बाद इसमें प्याज शामिल कर देंगे तकरीबन 3 अदद स्लाइस में कट किए हुए। प्याज़ों को हमने बहुत ही अच्छे से सौते कर लेना है। इसके ऊपर हमने बहुत ही अच्छा सा एक गोल्डन कलर दे देना है। तो अच्छे से हम प्याज़ों को जो है वो सौते कर लेंगे। प्याज हमारे व्यूअर्स अच्छे से सौते हो चुके हैं, अच्छा सा गोल्डन कलर आ चुका है इन पे। अब हम इनको सेपरेट कर लेंगे ताकि हम बाद में इसको इस्तेमाल कर सकें। सारे प्याज हमने इसी तरह सेपरेट कर लेने हैं। उसी ऑयल में फिर हम खड़े मसाले शामिल कर देंगे, जिसमें तेज़ पत्ता है, ज़ीरा है, काली मिर्चें हैं, लौंग और दालचीनी है। इनको अच्छे से कड़कड़ा लेंगे और साथ ही इसमें शामिल कर देंगे चिकन। तकरीबन आधा किलो इसमें चिकन लिया है। चिकन शामिल करने के बाद इस स्टेज पे हमने चिकन को बहुत ही अच्छे से फ्राई कर लेना है कि इसके ऊपर एक अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए। बहुत ही अच्छे से हम इसको फ्राई कर लेंगे उसी ऑयल में। चम्मच हम इसमें साथ साथ हिलाते रहेंगे कि ये नीचे से चिपकना ना शुरू हो जाए। साथ साथ अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर लाजमन कर दिया करें। गोश्त हमारा अच्छे से फ्राई हो रहा है। तकरीबन 4 से 5 मिनट हम इसको फ्राई कर लेंगे। सो व्यूअर्स, चेक कीजिएगा, हमारा जो चिकन है वो बहुत ही अच्छे से फ्राई हो चुका है। इसके ऊपर अच्छा सा कलर आ चुका है। अब हम इसमें नमक शामिल कर देंगे तकरीबन आधा चम्मच या आपके टेस्ट के मुताबिक। साथ ही इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे तकरीबन 1 और आधा चम्मच। ये शामिल करने के बाद इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद इसको हम कवर कर देंगे तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए कि इसमें जो हमारा चिकन है वो अच्छे से गल जाए और साथ साथ जो हमने अदरक लहसुन शामिल किया है वो भी अच्छे से पक जाए। तो इसको 5 से 6 मिनट के लिए हम कवर कर देंगे। सो व्यूअर्स, 6 मिनट के बाद चेक कीजिएगा, हमारा जो चिकन है वो तकरीबन 70% गल चुका है। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे और उसके साथ इसमें स्पाइसेस ऐड कर देंगे। स्पाइसेस में हमारे पास 1 चम्मच लाल मिर्ची है, आधी चम्मच कुटी हुई मिर्ची है, 1/4 चम्मच हल्दी और 1 चम्मच कुटा हुआ धनिया है। स्पाइसेस ऐड करने के बाद इसको हम अच्छी तरह भून लेंगे कि हमारा चिकन और जो इसमें हमने मसाले जार शामिल किए हैं वो अच्छी तरह भून जाएं। अच्छी तरह इसकी भुनाई कर लेंगे कि हमारा जो मसाला है वो कच्चा ना रह जाए। तो व्यूअर्स, हमारा जो मसाला है वो अच्छे से भुन चुका है, अच्छे से फ्राई हो चुका है। मसाला आपने कोशिश करनी है बहुत ही अच्छे से भून लेना है जब तक इसमें ऑयल सेपरेट ना हो जाए। उसके बाद इसमें हम दही शामिल कर देंगे। तकरीबन 1 कप इसमें आपने दही शामिल करना है। दही शामिल करने के बाद हम इसको मिक्स कर लेंगे। अब हम इसको कवर कर देंगे दोबारा से तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए कि दही जो है वो इसमें खुश्क हो जाए और गोश्त में जो कसर है वो भी पक जाए। 5 मिनट गुजर चुके हैं व्यूअर्स, हमारा जो दही है वो खुश्क हो रहा है। इसको एक दफ़ा मिक्स करेंगे और साथ ही इसमें हम शामिल कर देंगे हमने जो प्याज फ्राई किए थे उसको चूरा उसका बना के इसमें शामिल कर देंगे। इसको हम ऐसा भी कर सकते हैं कि जो दही हमने डाला है आप उसी दही में ये प्याज शामिल करके इसको अच्छी तरह ब्लेंड करके आप इसमें शामिल कर दीजिएगा। जो भी तरीका आप अपनाना चाहें वो तरीका आप अपना सकते हैं। इजी वे जैसे आपको लगे आप वैसे कर लीजिएगा। प्याज शामिल करने के बाद इसको अच्छी तरह हमने मिक्स कर लेना है। उसके बाद इसमें हम शामिल कर देंगे हरी मिर्चें। तकरीबन 4 से 5 हरी मिर्चें इसमें शामिल करेंगे लंबाई में कट की हुई। साथ ही इसमें हम कुछ धनिया शामिल कर देंगे और दोबारा से हम इसको बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी इस स्टेज पे हम इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए दम पर रखेंगे। पानी आपने इसमें शामिल नहीं करना, बस हम इसको 3 से 4 मिनट धीमी आंच पे दम पर रखेंगे कि हमारा गोश्त अच्छे से पक जाए। सो व्यूअर्स, 4 से 5 मिनट के बाद चेक कीजिएगा, हमारे चिकन कौरमे की जो रेसिपी है वो पक कर तैयार हो चुकी है। अब हम इसको ना तो ज़्यादा गाढ़ा करेंगे और ना ही हम इसको ज़्यादा पतला करेंगे। साथ ही इसमें हम अदरक शामिल कर देंगे लंबाई में कटी हुई और साथ कुछ धनिया शामिल कर देंगे गार्निशिंग के लिए। सो व्यूअर्स, चेक कीजिएगा, हमारी चिकन कौरमे की जो रेसिपी है वो पक कर तैयार हो चुकी है।
अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे और इसको हम सर्व कर देंगे। अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर लाजमन कर दीजिएगा और हमारे चैनल को भी लाजमन सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में लाजमन याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।